नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये सुना था, लेकिन झूठों को देख के सच्चा इंसान भी झूठ बोलने लगे, ये बहुत ही बिरला देखने को मिलता है। और आज जो खबर मैं आपके सामने ला रहा हूं, उसे मुझे भी थोड़ी व्यक्तिगत पीड़ा होती है, क्योंकि मैं भी राजनाथ जी को बहुत व्यक्तिगत तरीके से जानता हूं। जब वो पटल पे सदन के लोकसभा में झूठ बोलते हैं, तो फिर लगता है कि अब कुछ बचा नहीं। अब सच और झूठ यही होगा कि जो ये कहेंगे उसी सच मानना पड़ेगा, क्योंकि झूठ के सिवाय कुछ बोल नहीं सकते। एक आरटीआई के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई। अब उसके पहले मैं आपको ये अग्निपथ योजना के बारे में है। कुछ माह पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया था कि अग्निपथ योजना को 150 से अधिक संगठनों से चर्चा करने के बाद ही लागू किया। ये वीडियो भी सुन लीजिए आप। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। और तमाम देश ने मान लिया कि जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जब आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवालों के जवाब में ये कहा कि एक भी संगठन का नाम नहीं बताया। उल्टा उनके अनुसार यह प्रश्न अस्पष्ट और काल्पनिक, वेग, नॉन स्पेसिफिक एंड हाइपोथेटिकल इन नेचर है। अब विवाद क्या हुआ? 1 जुलाई 2024 को लोकसभा में अग्निपथ योजना की खामियों पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना जानती है कि अग्निपथ योजना सेना की योजना नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय की योजना है। यह योजना प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज है। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने तुरंत नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पष्टीकरण देने खड़े हो गए और कांग्रेस सांसद पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निपथ योजना के बारे में बहुत सारे लोगों से, 158 संगठनों से सीधा संवाद स्थापित हुआ, उनके सुझाव लिए गए, तब यह अग्निपथ योजना लाई गई है। बिना अग्निपथ योजना के बारे में समझे, बिना पूरी जानकारी लिए इस तरह से सदन को गुमराह करने को कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये राजनाथ सिंह का वक्तव्य था। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह आगे बोले, लोकसभा अध्यक्ष से ओम बिरला से अनुरोध भी किया कि राहुल गांधी के इस बयान को सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया जाए। अब किन किन संगठनों से सुझाव लिया? जब राजनाथ सिंह ने चौड़ा होकर कहा कि 158 संगठनों से, और राहुल गांधी को नम्रता पूर्वक उन्होंने निवेदन किया कि आप सदन को गुमराह न करें, तो फिर सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया कुमार द्वारा द वायर हिंदी को एक उन्होंने आरटीआई के जवाब जो उन्होंने पूछा था वो भेज दिया और उससे सारी चीजें सामने आ गई। अब 10 जुलाई 2024 को आरटीआई के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को 3 प्रश्न पूछे गए। अब ये 3 प्रश्न देखिए, ये क्या वेग है, ये क्या हाइपोथेटिकल है, अग्निपथ योजना के संबंध में कितने संगठनों से सलाह ली गई थी, संख्या बताएं। इसमें क्या काल्पनिक प्रश्न है? अग्निपथ योजना के संबंध में किन संगठनों से सलाह ली गई थी, नाम बताएं। उन सुझावों की प्रति उपलब्ध कराए जो संगठनों ने दिए थे।
11 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इन सवालों को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। बोला भाई आप जवाब दो। 24 जुलाई को इन सवालों को एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी एजुकेशन ऑफ द आर्मी को भेजा गया। 27 जुलाई को एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी एजुकेशन ऑफ द आर्मी के तरफ से जवाब आया। जवाब क्या आया कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी इस मुख्यालय के पास नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस आरटीआई के तहत पूछे गए प्रश्न अस्पष्ट काल्पनिक है और इसलिए आरटीआई की अधिनियम 205 की धारा 2F के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। आरटीआई अधिनियम की धारा 2 जानकारी की अधिकारी की परिभाषा को स्पष्ट करती है और बताती है सूचना यानी इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है। सूचना केवल कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि किसी भी रूप में उपलब्ध जानकारी को इस अधिनियम के तहत प्राप्त किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत कागजी दस्तावेज, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डेटा, सरकारी निर्णय, आदेश, रिपोर्ट, सार्वजनिक निकाय द्वारा की गई राय, सुझाव आदि की सूचना के श्रेणी में रखा गया है। गौर करें, अब आपको फिर वो याद जो मैंने पढ़े वीडियो दिखाया। रक्षा मंत्री 158 संगठनों की बात करते हैं। उनका मंत्रालय 158 संगठन है क्या? सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोले हुए वक्तव्य को रेखांकित करना चाहते हैं या उससे एंडोर्स करवाना चाहते हैं, मंत्रालय उसको अस्पष्ट और काल्पनिक कह देता है। सूचना न मिलने की स्थिति में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के सक्षम आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत 7 अक्टूबर को पहली अपील दायर की गई। इस अपील में लिखा गया कि इस आरटीआई आवेदन में लिखी हुई बातों का कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि मांगी गई जानकारी अग्निपथ योजना को लागू करने से पहले विभिन्न संगठनों के साथ की गई पूर्व परामर्शों से संबंधित है, प्री कंसल्टेशन, जैसे कि रक्षा मंत्री ने सदन में कहा। यह हैरान करने वाली बात है कि विद्वान सीपीआईओ जो रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी है, इतने सरल और सीधे सवालों को नहीं समझ सके और आरटीआई अधिनियम के उद्देश्यों की अवहेलना करते हुए मांगी हुई जानकारी देने से इनकार कर दिया। जबकि हाल ही में देश के सांसद में रक्षा मंत्री ने इसके बारे में चर्चा रखी। 11 अक्टूबर को पहली अपील का जवाब आया जिसमें बताया गया कि मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस जवाब में फिर से कहा गया कि यह सूचना एडिशनल डायरेक्टर आर्मी एजुकेशन ऑफ द आर्मी और सेना के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से संबंधित है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आगे की जानकारी वही देंगे। अब इधर से उधर टॉस करना शुरू हो गया। यह आरटीआई आवेदन की मौजूदा स्थिति कहती है। डिस्पोज ऑफ यानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने इस अपील का अंतिम जवाब दे दिया है। इस विषय पर जानकारी के लिए जब रक्षा मंत्रालय के कार्यालय जाके संपर्क किया तो पीआरओ डी मनोज रुड़कीवाला ने कोई जानकारी नहीं दी। इस संबंध में उन्हें कई ईमेल किए गए, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। इसका मतलब राजनाथ सिंह अपनी सरकार की किरकिरी बचाने के लिए उठ के खड़े हो गए, मुंह में जो आया वो बक दिया। ये सदन का अपमान है। 158 कौन से संगठन? या राजनाथ सिंह को धीरे से कान में मोदी जी ने बता दिया होगा कि मैंने बात कर ली 158 से, आप बोल दो। 158 के नाम तक बताने को तैयार नहीं। 8 लोगों के नाम इनके पास नहीं है क्योंकि ये वाकई जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए वो सही थे। राहुल गांधी को ये नसीहत देने वाले आदरणीय रक्षा मंत्रियों को अब ये नसीहत है देश की तरफ से कि आदरणीय, आप बोलने के पहले चीजें जांच कर ले। आप रक्षा मंत्री है, बहुत बड़ा पोस्ट है, आपके कहे हुए शब्दों से दो देशों के बीच में युद्ध छिड़क सकता है। आपके कहे हुए शब्द बहुत मायने रखते हैं और यदि आप उठ सूट कुछ भी बयान देने लगे तो फिर ये संसद की गरिमा की अवहेलना है। लेकिन क्या करे, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं। इस आरटीआई ने अग्निवीर योजना की पूरी नंगाई सामने ला दी।
ये उपज एक आदमी के दिमाग की है, अपने हिसाब से लगा दी। चुनाव के समय जब देखते हैं कि इसकी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आनंद फानंद में कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं। कुल मिलाकर ये योजना ही रद्द होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोच समझ के बोला था। राहुल गांधी ने विचार विनिमर्श करके बोला था। बिना सोचे समझे, जबान में हड्डी नहीं, इसलिए राजनाथ सिंह ने बोला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका मंत्रालय कह रहा है, रक्षा मंत्रालय कह रहा है। क्योंकि 158 की जानकारी किसी के पास नहीं, एक दूसरे को टाल रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि जब आप अपील करो कि इस सवाल का जवाब नहीं मिला, तो ये कहा जाता है कि आपने गलत डिपार्टमेंट को पूछ लिया। इसी में उन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया। कम से कम राजनाथ सिंह मन की नहीं तो जन की देखते हुए उन 158 संगठनों की सूची जाहिर करें। वो संगठनों से लोग ले लेंगे कि उन्होंने क्या सजेशन दिए थे और सरकार ने क्या माना। सरकार झूठ बोलती है, मुंह खोलती ही झूठ बोलने के लिए। जब मैं कहता हूं तो कई अंधभक्तों को बुरा लगता है, लेकिन जब ये उदाहरण मैंने सामने किया तो इससे क्या गलत। ये सीधा सीधा है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने रक्षा मंत्री की रक्षा नहीं की, और जिस गरिमा के साथ वो नेता प्रतिपक्ष को समझा रहे थे, अब उन्हें खुद समझ लेना चाहिए। उसी गरिमा के साथ हम उन्हें कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री, थोड़ा बोलने के पहले सोच लिया करो, क्योंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।